देखो ये सत्री इंग्लैंड को हमने क्या जोरदार तरीके से स्वागत किया। तांबा भाई थोड़ा स्टोक भाई से पूछ लो कहीं कमी कसर तो ना रह गई। देखो हमारे गेंदबाजों ने भरपूर स्वागत किया है। अब हमारी बल्लेबाजी की बारी है, फिर भी हमने इनका औकात दिखाना शुरू कर दिया है। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो बताना, कल का पूरा दिन पड़ा है, हम इनकी औकात दिखाएंगे और बल्ले से तूफान मचा के इंग्लैंड को धज्जियां उड़ाएंगे। ओ रोहित भाई, अरे भैया तुम तो सत्री वाकई में हमारी जिस तरह से स्वागत और खातिरदारी किए हो ना, हमको तो सत्री समझ में नहीं आ रहा है। अरे पहले जब हमारी बल्लेबाजी थी तो तुम्हारे गेंदबाजों ने कहा ढा दिया, और जब सत्री तुम्हारी बल्लेबाजी की बारी आई तो जायसवाल ने खाल उधेड़ के रख दिया। अरे हमें तो समझ में नहीं आ रहा है ये पिच रंग कैसे बदल रहा है और अचानक से इधर से उधर कैसे हो रहा है। ओ भाई बेन स्टोक, देख भैया मैंने तो पहले ही तुझे समझाया था, ये इंडिया है और इंडिया का मैदान और इंडिया के खिलाड़ी किसी को समझ में नहीं आया है और ना ही आएंगे। अरे जब सत्री हमारे साउथ अफ्रीका में घुस के ये लोग चौकरबी फंसा दिए और हमारे ही टीम को सत्री लुल्ल बना दिए तो समझ में नहीं आया, तो तुमको क्या सत्री लुल्ल समझ में आएगा। अरे जब जब टीम इंडिया धमाल मचाती है ऐसे ही रंग बदल जाती है और बड़े बड़े गेंदबाज और बल्लेबाज इनके सामने सत्री घुटने टेक जाती है। ओ भाई बिस्टोक, क्यों तुम्हारी निकल गई सत्री अकड़? अरे तुम्हें क्या लगा था कि सत्री हमारे पाकिस्तान की तरह हमारे घर में घुसोगे और हमारी टीम को फटे हुए ढोल की तरह बजा के निकल जाओगे तो इंडिया में भी ऐसे ही चलेगा। अरे भैया ये इंडिया की टीम है, बड़े बड़े टीमों का घमंड ऐसे ही उतारती है और आसानी से लुल्ल बना के हराती है। अरे वो बराबर भाई, अरे भैया अभी तो खेल शुरू हुआ और ये सत्री बेन स्टोक तो घबराना चालू कर दिया। अभी तो भैया देखो ये टीम इंडिया तुम्हारे साथ आगे क्या क्या करती है। अरे अभी तक गेंदबाजों ने कूटा है और बल्लेबाजों ने मिलके देखो लूटा है। अब देखना है अगले दिन कैसे टीम इंडिया का गुस्सा फूटेगा और तुम्हारा सत्री इंग्लैंड वालों एक के बाद एक घमंड टूटेगा। तो भैया बराबर आजम और सन को, अरे भैया जिस तरह से रविंद्र जडेजा और अश्विन ने हमारी टीम का कहा ढाए ना, हमें तो लगा सत्री किसी न किसी जमाने के ये लोग बदला चुका रहे हैं, लेकिन सत्री ये जायसवाल जिस तरह से तूफान मचाया ना, हमें तो सत्री समझ में नहीं आ रहा है। ये सत्री 4 दिन का लौंडा इतनी खतरनाक बल्लेबाजी करता है, हमारे गेंदबाज तो देख के ही सत्री सदमे में चले गए। बेन स्टोक, हमें पता था तुम लोग सत्री इंग्लैंड वाले अपने आप को तुर्रम खान समझोगे और हमें सत्री आंडू पांडू समझोगे, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है अगर इंडिया में स्पिनरों का नाम होता है तो उसमें जडेजा और अश्विन का पहले नाम आता है। और देखो हमने नाम अपना आगे भी बढ़ाया है और तुम्हारी बल्लेबाजी की औकात दिखा के तुम्हारी धज्जियां भी उड़ाया है। अरे वो भाई बेन स्टोक, अरे भैया तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि जब हमारी स्पिन के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं टिक पाए तो तुम सत्री अपने लुल्ल बल्लेबाज लेके आए हो, ये कहाँ टिक पाएंगे। अरे देखो सत्री दोपहर तक तुम लोग निपट गए और वही भैया ये जायसवाल तुम्हारा जिस तरह से खींच रहा है खाल और तुमको कर दिया है 10-20 ओवर के अंदर ही, देखो कितना बुरा हाल। वो जडेजा भाई, अरे भैया आपने बिल्कुल सही बोला। अरे भैया जायसवाल तुमने तो कर दिया पहले ही दिन कमाल, और अगर इसी तरह से तुम खेलोगे तो इंग्लैंड का हो जाएगा इससे भी बड़ा बुरा हाल। वो तांबा भाई, अरे भैया देखो हमारा नाम ऐसे ही नहीं जायसवाल पड़ा है, क्योंकि गेंदबाजों का मैं खाल खींचता हूँ इसीलिए जायसवाल कहा जाता हूँ। और देखो हमने जो टेलर दिखाया है पिक्चर आगे इसी तरह से दिखाएंगे और ये सत्री बेन स्टोक की टीम की औकात मार मार बताएंगे, क्योंकि जायसवाल न किसी के सामने रुका है और न ही किसी गेंदबाज के सामने झुका है और जहाँ भी खड़ा है वहीं से सत्री गेंदबाजों को ठोका है। तो देखो इसी तरह से अंबार रनों का आएगा और इंग्लैंड का धज्जियां ये जायसवाल उड़ा